नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंडियन आर्मी जीडी प्रैक्टिस सेट पेपर 1। हमारा पेपर का पहला भाग है सामान्य ज्ञान। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, बिजली की खपत की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है किलोवाट प्रति घंटा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन किससे सीधी क्रिया नहीं करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन के यानी कि पोटाशियम। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है जबड़े की। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट। आगे हमारे पास, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों आगे हमारे पास 6वां क्वेश्चन, किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सी ऑप्शन। दोस्तों आगे है, एंटीबायोटिक दवाइयों की फैक्ट्री निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऋषिकेश। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, मानव अधिकार दिवस 10 अक्टूबर। ये गलत कथन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया? इसका सही उत्तर है जॉन वान न्यूनमान ने। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलोवाट केबी किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1024 बाइट के बराबर हो जाएगा। फाइल है क्वेश्चन मार्क, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, रिकॉर्ड्स का संग्रह। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, रोम मेमोरी। आंकड़े डाटा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, डेटा का संग्रह। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। बी ऑप्शन, चीन। पहला विश्व क्रिकेट कप कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है 1975। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। बी ऑप्शन। 18 नंबर, भारत निम्न में से किस विश्व कप में प्रथम रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983 में। ए ऑप्शन। फ्री किक किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। बी ऑप्शन। आगे है हमारे पास, अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु दत्ता शर्मा ने। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। ए ऑप्शन। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीत में। बी ऑप्शन। दोस्तों आगे है, ताइवान का पुराना नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, फार्मोसा। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, खड़गवासला पुणे में। सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ए ऑप्शन। आग बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2। CO2। मानव कंकाल का मुख्य घटक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, कैल्शियम। जी का मान है, जी क्या होती है? जी यानी कि ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का क्या मान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, Gm/r²। किस जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कछुआ। ये 30 क्वेश्चन थे हमारे सामान्य ज्ञान के। अब आगे हमारे पास 20 क्वेश्चन है गणित के।
1331 का घनमूल ज्ञात करो। तो इसे हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 गुना 11 गुना 11, ठीक है। यानी कि 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा, 11 की क्यूब। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारे पास 2/5, 3/7 और 4/11 और 3/8 इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है। तो जल्दी से ढूंढते हैं। तो हमें क्या करना है, चारों संख्याओं को 10 से गुणा कर देना है, ठीक है। पहली में आ जाएगा 20/5, दूसरी में 30/7, तीसरी में 40/11 और चौथी में आ जाएगा 30/8। तो इसमें से जब इस रकम को करते हैं डिवाइड, तो ये 4 से ऊपर आ रहा है, कुछ पॉइंट में आ रहा है। लेकिन दूसरों का इसका 4 पूरा आ रहा है, इसका 4 से 5 आ रहा है, माफ कीजिए 4 से कम आ रहा है इसका, और इसका भी 4 से कम आ रहा है। लेकिन इस संख्या का 4 से ऊपर जा रहा है, तो सही सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी, 3/7। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3/7, ए ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है 0.7 गुना 0.014 का मूल ज्ञात करो। अब दशमलव को हटा के हमारे पास ये संख्या बनती 7/10 और 14/1000, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 98/1000 था, 10,000 हो जाएगा नीचे। ये हमारे पास पॉइंटों में क्या आ जाएगा, 0.0098। ये हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में, तो हमारा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये वाला। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो जे रकम दी हुई है अंदर वाली, सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। फिर जो इसका आंसर आता है उसको इसके साथ करेंगे, फिर इस टोटल को करेंगे इस 1 से मल्टीप्लाई, और इस 1 से प्लस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं हल इसको, 1 + 1/2 को। तो हमारे पास ऐसी रकम बन जाएगी, इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब उसके आगे क्या करना है, इस सारी रकम को सोल्व करना है। ये 3/2 भाग में था, जब इसे गुणा में करते हो तो ये रकम उल्ट के 2/3 बन जाएगी, जैसे कि इस रकम में दर्शाया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2/3 अंदर वाली रकम, और बाहर आ जाएगा 1 + 1 भाग। अब 1 को भाग करना है इसको इसके साथ, इसे सोल्व करके हमारे पास ऐसे आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5/3 जैसे कि ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसे सोल्व करके 8/5 यानी कि 8/5, जो हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। अगला प्रश्न है हमारे पास 45 रुपयों का 7/9 मान ज्ञात करो। 45 रुपये का जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा करते हैं, 45 रुपये है, उसका 7/9 मान करना है, तो उसे ऐसे गुणा कर देते हैं। 9 से कट जाएगा 45, हमारे पास आ जाएगा 5, 5 × 7 होता है 35, हमारे पास क्या आ गया 35 रुपये, ठीक है। तो वो हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 10, 15, 16 और 20 से पूरी पूरी बांटी जा सके, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो तब हम क्या करते हैं, ल स व यानी कि लघुत्तम समावर्तक कर देते हैं सभी का एक साथ। देखिए हमारे पास आ जाएगा 4, 5, 15, 8, 10, फिर कर देते हैं, फिर हमारे पास आ जाएगा 2, 5, 15, 4 और फिर 5, फिर कर देते हैं 2 से, क्योंकि 2 की रकम अभी बाकी है, ये आ गया, ये 5 अभी बचा है, ये 15 है, ये हमारे पास था 4, इसकी जगह पे आ जाएगा 2, फिर आ गया हमारे पास 5, फिर 5 से कर देंगे तो हमारे पास ये इसका आ जाएगा 1, और 15 का आ जाएगा 3, और इसका आ जाएगा 2 का 2, और इसका 1, तो हमारे पास क्या बच गया 3 और 2, ठीक है। तो 2 के जोटे बन गए, एक ये 2 और एक ये 5, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, ठीक है। एक तो ये इसको 1 लेंगे और इसको 1, ये 2, ठीक है।
उसके बाद ये 3 थे और 2 बचे थे, इसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माफ़ कीजिए 3 हो गए ये और 1 हो गया ये 5, इसको मल्टीप्लाई किया और जो बचे थे 3 और 2 उसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 240। 240 हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। आगे है 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो तो बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि हर एक लड़के की आयु एवरेज जो होती है उसकी औसत है वो एक लड़के की क्या होगी 15 वर्ष। तो 12 लड़कों की कितनी होगी, 12 गुना 15 निकल जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 180। ठीक है, वैसे ही दिया हुआ 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। पहले 2 लड़कों की बात की है उन्होंने, तो पहले 2 लड़कों की आयु 20 वर्ष है, यानी कि 20 गुना 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब जो बाकी 10 लड़के बचे हैं, माफ़ कीजिए पहले 2 लड़कों की होगी है तो पीछे क्या कितने बचेंगे, 10 ही बचेंगे ना, तो 10 की हमें पता करनी है। ठीक है, तो हमारे पास 40 आ गया, 180 में 40 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। ये हमारे पास 10 बच्चों की आ गई एवरेज, एक साथ आई है, लेकिन हमें उसे 10 में बांटना है तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 वर्ष हर एक बच्चे की आयु, जो कि बाकी 10 बच्चे बचे थे। ठीक है, 14 वर्ष हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में, तो हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1.5 और 7.5 का कितने प्रतिशत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ऐसे 1.5 उसे भाग में ले लेते हैं 7.5, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए ये दशमलव है ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि इसका भी 10 आएगा दशमलव और नीचे वाला 10 आएगा तो आपस में कट जाएंगे। 15 को 5 पे पारे काट दिया, 5 आ गया, और 5 को 100 पे काटा तो हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20%। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे है एक घोड़ा 1232 का बेचकर मैंने 12% लाभ कमाया है। तो 1232 रुपये का बेचा है। ठीक है, हमें उसका असल मूल्य पता करना है, उस मेरा क्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी कि जो घोड़ा था उसका सही जो मूल्य है कितने में उसने लिया था तो उसका हमें ज्ञात करना है। जो 12% उसे लाभ हुआ है वो उसने बता दिया। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो जो हमें मूल्य दिया हुआ है जो उसने बेचा है उसे लेते हैं 1232 ऐसे और उसे गुणा कर देते हैं 100 से। ठीक है, और जो उसने 12% दिया हुआ है उसे क्या करते हैं 100 के साथ जमा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 1232 गुणा 100 और नीचे आ जाएगा 112। इसे हमें सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 1100। तो 1100 हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में, हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 720 रुपये को शैलेश, ललित व सतीश में 2, 3, 4 के अनुपात में बांटो। ठीक है, बांट देते हैं जी, 2, 3, 4 के अनुपात में बांटते हैं। तो इसका आंसर की में छुपा हुआ है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए 2, 3 और 4 अनुपात में बांटना है। अब देखिए जो अनुपात है, अनुपात हमें दिए हुए 2, 3, 4, इसका कुल जोड़ कितना होगा 9, 2 + 3 + 4 का जोड़ कितना है 9। तो जो शैलेश का भाग है, शैलेश के भाग में दिया हुआ 2। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है 720 को बांटना है शैलेश को, तो 2 अनुपात में बांटना है, टोटल कितना है 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160। अब बारी है 3 अनुपात, ललित की बारी है, तो उसे भी बांट देते हैं 720 गुणा 3/9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240। ठीक है, ये इसके साथ मेल खा रहा है। अब तीसरा भी ढूंढ लेते हैं सतीश, उसे बांटना है 4 भाग में, 4 अनुपात में, 720 गुणा 4 बटा जो टोटल है उसे 9 कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 320। सही उत्तर हमारे पास आ गया ए ऑप्शन। 20 पुरुष एक काम को 39 दिन में कर सकते हैं। 20 पुरुष एक काम को 39 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सभी पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे।
सबसे पहले ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पुरुष का काम निकाल लेते हैं। जैसे कि 20 पुरुष 39 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने में करेगा, एक पुरुष करेगा 39 × 20 दिनों में, यानी कि उसे कितने दिन लगेंगे, 39 × 20, यानी कि कितना बन जाएगा ये, 78 780 बन जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला सभी पुरुष कितने दिन में काम करेंगे, सभी पुरुष कितने दिन में काम करेंगे, तो उसे क्या कर देंगे, 26 के साथ डिवाइड कर देंगे, 780 के साथ 26 डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 30 दिन। 30 दिन आंसर आ गया, 30 दिन हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में, हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे है रेट 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब रेट 500 उसने बता दिया हमें, ठीक है, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करनी है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ये रेट 500 क्या है, मूलधन, ये है दर, जो ब्याज की दर होती है, और यह है समय। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, यानी कि मूलधन हमें दिया 500 गुना, जैसे कि दर हमें होती है 2% दी हुई है, गुना समय, समय क्या होता है 4 वर्ष, और बटा क्या करते हैं 100 से, 100 से ये कट गया, ये रह गया 5, 5 गुना 2 10, और 10 गुना 4 4, यानी कि 40। हमारा उत्तर आ गया 40, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। अब एक तो 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो एक 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ते हैं। सबसे पहले कितना बनता है, ये बन जाएगा 200 मीटर, कुल हमारे पास लंबाई कितनी बन गई 200 मीटर, ठीक है, तो 200 मीटर हमारे पास लंबाई बन गई है। तो उसने हमें आंसर ढूंढना है किलोमीटर में, ठीक है, सभी आंसर किलोमीटर में दिए हुए हैं, हमें आंसर ढूंढना है किलोमीटर में, और किलोमीटर प्रति घंटा, और जहाँ दिया हुआ है 20 सेकंड, सेकंड को भी हमें चेंज करना पड़ेगा घंटे में, और मीटर को भी चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 इसकी लंबाई थी, ठीक है, और 20 क्या था हमारे पास, 20 क्या था सेकंड। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, गति का फॉर्मूला होता है, गति का फॉर्मूला होता है दूरी, दूरी को भाग करते हैं समय के साथ, ये फॉर्मूला था गति का। अब 200/20 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 200 हमें, मैंने आपको बताया 200 को हमें चेंज करना है किलोमीटर में, 200 मीटर को चेंज करें किलोमीटर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए 200/1000 आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर, और दूसरा हमें, हमारे पास 20 नीचे था, तो उसे हमें चेंज, एक है 3600, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में, तो हमें घंटे में चेंज करना है, तो 20 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 200/20 था, तो 20 तो नीचे रहेगा ना, तो हमारे पास सोल्व करके क्या आ जाएगा, 36 किलोमीटर, जीरो से जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, एक और ये, सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या बताता है, क्या बताता अगला प्रश्न, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं क्रमश, समलंब चतुर्भुज, उसकी जो 2 समांतर भुजाएं हैं, सामने वाली पैरेलल जो होती हैं भुजा, वो क्या है 2 मीटर और 3 मीटर की हैं, उसके बीच की लंबवत दूरी 4 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका जब हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उसका फॉर्मूला होता है, जो समांतर भुजाएं होती हैं, यानी कि हमें दी हुई है समांतर भुजा 3 + 2, उन दोनों का जोड़ बटा 2 करके उसके साथ क्या करना है, गुणा कर देना है इसकी ऊंचाई से। ऊंचाई हमें दी हुई 4, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 गुणा 4, तो हमारे पास क्या आ गया 5 गुणा 2 यानी कि 10, और 10 वर्ग मीटर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर माफ कीजिए, हमें मीटर में यूनिट दिए तो आंसर मीटर में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखिए अगला प्रश्न, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 से अधिक हो जाती है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक संख्या ढूंढ रही है, तो मान लीजिए एक संख्या क्या है x, तो उसे क्या किया जाता है 15 से गुणा किया जाता है।
जब 15 से गुणा किया जाता है तो वो क्या करती है, बिल्कुल उसी तरह चलना है। वो क्या करती है, 196 से बढ़ जाती है। तो एक्स प्लस 196 कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक्स हमें ज्ञात करना है, तो 196 से 196 से बढ़ जाती है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15x माइनस एक्स इज इक्वल टू 196। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 196। इसे भाग कर देंगे 196 14, इधर आ जाएगा x से जाके इधर आ जाएगा 14। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 आंसर। 196 14 को भाग करते तो हमारे पास आंसर था 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 14, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो देखिए, जब भी हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग आए, कोई भी संख्या आए, तो हमें n क्या दिया हुआ है, n होता है जब जहाँ जाके वो लीड खत्म होती है। 1 से शुरू हुआ और 100 से खत्म हुआ, यानी कि हमारे पास n क्या हो गया, n हमारे पास आ गया 100। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2, ठीक है। तो जब n में हमें 100 भर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, ये हमारे पास आ गया 101, ठीक है। और बटा हमारे पास आ जाएगा 2। दोस्तों 5050 उत्तर आ जाएगा। 101 से 100 से गुणा कर देंगे तो वो हमारे पास कितना आता है, तो जितना आएगा उसको 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा 5050। अगला प्रश्न देखिए, 36 96 34 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए। अगर मैं निकालने लग गया वर्गमूल तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसका वर्गमूल हमारे पास क्या आ जाएगा 608। 608 को गुणा करेंगे तो हमारे पास सही उत्तर क्या आएगा 36 96 34, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का जोड़ 8 है। मान लीजिए एक संख्या x है और एक क्या है y है, उसका जोड़ क्या है 8, और उनका अंतर क्या है, अंतर जबकि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो जाए। इसका दोस्तों आंसर इसमें छुपा पड़ा है। उन्होंने बोला दो संख्याओं का जोड़ 8 है। अब देखिए, जहाँ पे दिया हुआ है एक तो 3 और 5, सभी संख्याओं का जो उत्तर है क्या है, सभी संख्याओं का जोड़ 8 बन रहा है, ठीक है। 8 तो बन गया, लेकिन उन्होंने बोला उनका जोड़ है जो उनके अंतर का 4 गुना हो जाए। यानी कि जब उनका अंतर किया जाता है, जैसे कि उनका अंतर आ जाए 2, तो 4 गुना यानी कि उसका 4 गुना हो जाए तो वो इसके बराबर आ जाए। सबसे पहले पहली रकम चेक की हमने, तो उसका जोड़ तो 8 आता है लेकिन उनका अंतर 6 आता है, जो 8 का 4 गुना नहीं है। फिर हमने किया है 5 और 3 को, 5 और 3 को जोड़ तो 8 होता है, ठीक है। उसका जो घटाव होता है माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखिए 2 क्या है, अब देखिए 2 क्या है 4 गुना है। 2 को जब 4 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा ना, ठीक है। अब ये दो संख्याओं का जोड़ 8 हो और जब उनका अंतर होता है, यानी कि जो भी अंतर आएगा उसको 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 8 आए। तो ये संख्या हमें मिल गई सी ऑप्शन 3 और 5। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका आंसर जो है ऑप्शन में ही छुपा होता है। अब देखिए मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन आ गया। जब किसी भाषा को 50 दिया हुआ है उसे कैसे लिखा जाता है CACTY, ठीक है। और CAR को क्या लिखा जाता है POL, और TAR को क्या लिखा जाता है TOL। तो उन्होंने बोला इसे कैसा लिखा जाएगा टैरिफ, TARII माफ़ कीजिए TARIFF को किस भाषा में लिखा जाए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। अब हमें एक अक्षर करके ढूंढना है TARIFF। सबसे पहले देखिए टी है, तो इसे क्या लिखा हुआ है, टी को चौथे अक्षर पे टी ही लिखा है, ठीक है। ये एक तो जे बन गया। फिर हमारे पास दिया हुआ है ए, ये देखिए ए। अब ए हमें दिया हुआ है इसमें कार में, इस ए को कैसे लिखा हुआ है ओ, एक जगह ओ लिखी हुई है, तो हमारे पास क्या बन गया TO। अब आगे है हमें आर ढूंढना है आर। अब आर लिखा हुआ है इसी कार में, तो कार का आर को लिखा हुआ है एल, ये हमारे पास बन गया TOL। अब आगे है आई, ठीक है। आई को ढूंढना है, आई इसमें दिया हुआ आई को लिखा हुआ है ए,
तो ये हमारे पास आएगा TOLA। अब आगे है एफ, एफ को क्या लिखा है सी, ठीक है, तो फिर एफ है, इसका भी आ जाएगा सी। तो हमारे पास सही उत्तर बन जाएगा डी ऑप्शन। अब लास्ट प्रश्न है हमारे पास 50वां। इसमें दिया हुआ शरीर, शरीर का कंकाल होता है, ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा जिसे हम व्याकरण बोलते हैं, इस स्पेस में क्या आएगा जिसे हम व्याकरण बोलते हैं। अगर शरीर को हम कंकाल बोलते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम व्याकरण कहते हैं। तो ये प्रश्न मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी मेरे भाई इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।